किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। शायद आप जिमरान भाई की आदत से वाकिफ नहीं है। उनके चेहरे पे जो वहशत थी और आंखों में जो गुस्से की चमक वो मैंने देखी। अब भी केस हमारे हक में होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बस अब फिंगरप्रिंट्स आने में, फतह हमसे दूर नहीं। आप क्यों परेशान हैं जिमरान साहब? मैंने कहा ना, फैसला हमारे हक में होगा। आप मेरा यकीन कीजिए। हमारे साहब आप पे तो पूरा यकीन है, लेकिन वो शख्स है तो बिका भी ना, तो ज्यादा कीमत में कहीं और भी बिक सकता है। अब नहीं बिकेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। उसका मुंह नोटों से इस तरह भर दिया गया है कि वो बोलने के काबिल ही नहीं रहा। जिमरान साहब, जो लोग नोटों की जुबान समझते हैं ना, वो नोट देखकर बोला नहीं करते, गूंगे हो जाते हैं, जिसका मुजाहरा आप देखेंगे। हेलो जी भाईजान। हाँ जी, कब का ब्लड टेस्ट हो गया? जी मुझे पता है, उनको पता है। भाईजान आई एम रियली सॉरी, बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ कि सबको मेरी वजह से इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है। ओके प्लीज आप नाराज हो। खुदा हाफिज़। हादिया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। क्या सुन लिया तुमने? यही कि तुम सब लोग बहुत गिल्टी फील कर रहे हो, अपने किए पर पशेमान हो। वैसे अगर तुम उसी वक्त असद की और मेरी बात मान लेती ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आई थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम कहो तो मैं असद से बात कर सकती। मुझे तुम दोनों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। जो बातें अदालत में हो गई, क्या वो काफी नहीं थी? पर अब जो बात होगी वो भी कोर्ट में होगी। कोर्ट में जो होना था सो हो चुका। अब तो बस फैसला सुनाया जाएगा, और फैसला किसके हक में होना है ये जिमरान फैमिली बहुत अच्छी तरह जानती है। खैर, मैंने तो तुम्हें तबाही से बचाने के लिए एक आखिरी ऑफर की थी, तो भी तुमने ठुकरा दी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। कोर्ट में जो होना था सो हो चुका।
अब तो बस फैसला सुनाया जाए, और फैसला किसके हक में होना है ये जिमरान फैमिली बहुत अच्छी तरह जानती है। हादिया, हौसला रखो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। भाभी जो उससे पहले हुआ था वो भी अल्लाह की मर्जी से हुआ था। मेरे दिल में खौफ बैठ गया भाभी। हादिया, मेरे होते हुए तुम्हारी इज्जत पे कोई मैली नजर तक नहीं डाल सकता। लेकिन भाईजान, इससे पहले जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था, मगर अब भरोसा रखना कि फैसला हमारे हक में होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये तुम्हारी परेशानी की बात नहीं है, बस तुम हौसला रखना। फलक, हादिया को जरा तसल्ली दे, उसे समझाने कि अगर कल वक्त असद की मुट्ठी में था तो आज घर की इज्जत की खातिर मैंने इसे खरीद लिया। भाभी, हादिया, क्यों फिक्र करती हो? कहा है ना जिमरान ने, बस तुम तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। वकील साहब, आई एम लिटिल अनसर्टन। मुझे लगता है कहीं जिमरान भाई कोई गड़बड़ ना कर। अच्छा साहब, ऑनेस्ट टू गॉड, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो 100 केस लड़े उनमें से जो 2 हारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट की गलती की वजह से। अब देखिए, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप यकीन रखें कि जीत पक्की। वकील साहब, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं। तो फिर रिलैक्स हो जाए, आइए। मिलॉर्ड, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। जज साहब, इस मुकदमे ने एक खूबसूरत टर्न लिया है। जज साहब, मिस हादिया की मेडिकल रिपोर्ट में जिस मेडिसिन के अज्जा पाए गए हैं वो ज़हनी मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मजे की बात यह है जज साहब कि जिमरान अली साहब की पूरी फैमिली की ब्लड रिपोर्ट्स में वो ही अज्जा पाए गए। ये कैसे हुआ, किसने किया, ये एक लंबी कहानी। मैं आपकी खिदमत में 2 चीजें पेश करना चाहता हूं। ये वो रिपोर्ट्स हैं और ये रही वो मेडिसिन जिसकी शीशी पे संदल साहिबा के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। अब ये कैसे हुआ, किसने किया, ये एक लंबी कहानी। जैसा हुआ कुछ यूं,
लिहाजा अदालत हादिया के खुलत के हक को तस्लीम करती है। मुकदमे की कार्रवाई, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और मेडिसिन की बोतल पर लगे हुए उंगलियों के निशानात इस बात का सबूत है कि मोहतरमा हादिया पर पागलपन का इल्जाम सरासर बेबुनियाद और गलत था। संदल साहिबा और उनके शौहर मिस्टर असद अली ने महज अपने मफाद की खातिर मोहतरमा हादिया को पागल बनाकर अदालत में पेश किया और उसके साथ इनके बच्चे छीनने की घिनौनी चाल चली। लिहाजा अदालत हादिया के खुलत के हक को तस्लीम करती है और मिस्टर असद अली को इस बात का पाबंद करती है कि इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। बच्चे मां की गोद से बेहतर परवरिश कहीं नहीं पा सकते, लिहाजा बच्चों की कस्टडी मां को दी जाती है। और वालिद असद अली को उनके माहाना अखराजात के लिए 50,000 रुपया महीना अदा करने का हुक्म देती है। संदल जोजा मिस्टर असद अली को धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के इल्जाम में 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। जज साहब ये झूठ है। वकील साहब आप बोलते क्यों नहीं, कुछ बोलिए ना। मिस्टर असद अली, आपको तौहीन अदालत के जुर्म में सजा सुनाई जा सकती है, लिहाजा आपके हक में ये बेहतर है आप खामोश हो जाएं। असद ये क्या हो गया? असद, वकील साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? क्या कर रहे हैं? ये अदालत मजीद कुछ कोई देखा संदर, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब वो किसी पर पड़ती है तो सर उठाने का मौका भी नहीं देती। मेरा यकीन जाने भाभी,
मैंने ये सब कुछ असद के कहने पर किया। असद के कहने पर किया हो या अपनी मर्जी से? संदल, तुमने और असद ने मुझे आज बहुत दुख पहुंचाया। देर हो रही है, हमारा टाइम ना जाया करें। जो बात करनी है जेल में आके करें। भाभी ने रोके। आखिर मैं आपके खानदान की। अगर तुम हमारे खानदान का समझती अपने आप को तो कभी ऐसी हरकत ना करती। ये सब क्या है? मेरी बात का जवाब दो। अच्छा साहब, मैंने आपके गोशगुजार किया था कि अपनी लाइफ में 100 में से जो 2 केस में हारता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट की लापरवाही की वजह से। क्लाइंट की लापरवाही की वजह से? मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा साहब, जिंदगी का हर मुकदमा एक जीतता है और दूसरा हारता है। अब की बार ऐसा कौन सा अनोखा हो गया? लखानी, तुम बिक चुके हो। मैं तुम्हारी इज्जत को समझ गया हूँ। लिसन मिस्टर असद, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगा रहा हो तो दूर करो इसको। जिंदल को जेल से निकलवा के लाओ। अरे तुम दोनों की गफलत की वजह से मेरी जो सुखी हुई कुछ अंदाजा है तुम्हें कर दिया, जहाँ हर एक की नजर पड़े, जिसका जी चाहे उसे उठाकर लेकर चलता बने। इसे गफलत नहीं तो और क्या कहेंगे आप? लखानी, तुम बिके हो और तुम ही ने ये भेद खोला है। बहरहाल अब मैं मजीद किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मुझे संदल जेल से बाहर चाहिए। That's it. करता हूँ कुछ करता हूँ मैं। कुछ करता हूँ नहीं, कुछ करो। मैं संदल को एक भी दिन और जेल में नहीं देख सकता। जेल। क्या बात है फलक? मुझे इस केस के जीतने की कोई खुशी नहीं हुई। सब कुछ ठीक हो गया, हादिया के हक में फैसला हो गया, मगर पता नहीं क्यों एक उदासी सी है। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। आप ये कहना चाहती हैं ना कि असद के साथ ज्यादती हुई। फलक, असद ने ये सब कुछ खुद ही किया अपने साथ। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मैंने यही किया और असद को सजा मिलनी चाहिए, कि वो डिजर्व करता है। सिमरान, आपके लिए ये सब कहना और करना बहुत आसान है, क्योंकि आप एक मजबूत मर्द हैं। मगर मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मानती हूँ असद ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ बहुत बुरा किया, मगर मैंने उसे हमेशा अपने बेटों की तरह समझा और एक माँ के लिए उसका बेटा चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, वो उसे कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहती। और संदल आखिर एक औरत है और वो जेल। फलक, आपको उन दोनों की तकलीफ नजर आती है, लेकिन
हादिया का कोई ख्याल नहीं। हादिया के साथ हमने क्या किया है? क्या कुछ हुआ है उसके साथ? उस लड़की को हम बेटी बना के घर लाए थे कि उसे जिंदगी की वो तमाम खुशियां देंगे जो उसे नहीं मिल सकी, लेकिन हमने क्या दी उसे? असद की शक्ल में एक बेवफा शौहर और तलाक। फलक देखें, तलाक चाहे किसी भी नौहियत की क्यों ना हो, एक लड़की के नाम पे एक धब्बा होता है, वो जो हादिया के नाम पे लग चुका है। बज़ाहिर तो इस केस से हादिया को फायदा पहुंचा है, लेकिन उसको और उसके बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। रही बात असद की, तो मेरा ख्याल है उसे ये सजा भुगतनी चाहिए। चंदल, चंदल, तुम ठीक तो हो ना? मैं कुछ पूछ रहा हूं सुंदर। हाँ, ठीक हूँ। इस चार दीवारी में कोई औरत जितने आराम से रह सकती है, बस मैं भी उतने ही आराम में हूँ। मैं जानता हूँ। सॉरी, लेकिन तुम यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रहोगी। बात से ज्यादा या कम दिन रहने की नहीं है। असद यहाँ पर रहना ही मौत है। मैं जानता हूँ सुंदर, ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, और जब तक मैं इस जगह से तुम्हें बाहर ना निकलवा दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पता है असद, तुम हमारे दोबारा मिलने को मौजज़ा कहते थे। मैंने यहाँ इस तन्हाई में बैठकर तुमसे मिलने और ना मिलने के फायदे और नुकसान सोचे, तो पता है हासिल क्या निकला? कि तुमसे ना मिलना ही बेहतर था। चंदल, यहाँ तो बस असद, मैंने यहाँ बैठकर जो सोचा वही सच है। बस चंदल, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। इन मुश्किल हालात में ना तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा, ना भी छेड़ूंगा। तुम मेरे हौसलों को मत तोड़ो। चंदल, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं, ना मुकम्मल हूं, कुछ भी नहीं। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए रोशनी है, इसे पूछने मत दो। मुझे कोई क्या रोकेगा? मुझे खुद इस घर में नहीं रहना। यहाँ पे एक पल मेरे लिए गुजारना अज़ाब है, समझे?
संदल जोजा मिस्टर असद अली को धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के इल्जाम में 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। असद के कहने पर किया हो या अपनी मर्जी से, अगर तुम हमारे खानदान का समझती अपने आप को तो कभी ऐसी हरकत ना करती। संदल साहिबा और उनके शौहर मिस्टर असद अली ने महज अपने मफाद की खातिर मोहतरमा हादिया को पागल बनाकर अदालत में पेश किया और उसके साथ इनके बच्चे छीनने की घिनौनी चाल चली। लिहाजा अदालत हादिया के खुला के हक को तस्लीम करती है और मिस्टर असद अली को इस बात का पाबंद करती है कि इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। बच्चों की कस्टडी मां को दी जाती है। संदल जोजा मिस्टर असद अली को धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के इल्जाम में 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। असद ये क्या हो गया? असद! वकील साहब! इस 4 दीवारी में कोई औरत जितनी आराम से रह सकती है, बस मैं भी उतने ही आराम में हूँ। असद यहाँ पर रहना ही मौत है। मैंने यहाँ इस तन्हाई में बैठकर तुमसे मिलने और ना मिलने के फायदे और नुकसान सोचे तो पता है हासिल क्या निकला? कि तुमसे ना मिलना ही बेहतर था। तुमसे मिलने और ना मिलने के तो पता है हासिल क्या मिला? कि तुमसे ना मिलना ही बेहतर था। आपसे ज्यादा ये कम दिन जाने के लिए सबसे यहाँ पर रहना ही इमरान अली साहब! इमरान अली साहब! आज जो आपने मेरे साथ किया है ना, मैं कभी नहीं भुला सकूंगा और आप पछताएंगे आप। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। असद भाई, तो आप कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। असद भाई, ये बात इन बातों का नहीं है। संदल भाभी जेल में, आप कुछ तो ख्याल करें। वारिस, ये वक्त किसी बात का नहीं और मुझे तुम लोगों की झूठी हमदर्दी आनी चाहिए। असद भाई, फॉर गॉड सेक, भाईजान आप ही नहीं रोके। वारिस, इसे मत रोको। जो इसे रोकेगा
वो ही इस घर से जाएगा। मुझे कोई क्या रोकेगा? मुझे खुद इस घर में नहीं रहना। यहाँ पे एक पल मेरे लिए गुजारना अजाब है, समझे आप? भाई छोटे छोटे इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन प्लीज आप इतना बड़ा कदम तो ना, ये आपने सोचा भी कैसे? ऐसे नहीं सोचा, मैंने कहा है। भाईजान आप गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूं या सही, ये फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। ये फैसला मैं कर चुका हूं, इसे इस घर से जाना होगा। कोई मुझे इस घर से क्या निकालेगा? मैं तो खुद ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जहाँ पे इंसान को इंसान ना समझा जाता हो, जहाँ गम और महरूमी के साथ कुछ भी ना हो, और जहाँ पे खुशियां बांटने के लिए अपने ही तराजू हो। इसी जगह पे रहना मैं गुनाह समझता हूँ। गुनाह कह चुके तुम, दफा हो जाओ। तुम जैसे बदतमीज और एहसान फरामोश शख्स के लिए मेरे घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं। मेरे साथ इस घर में सिर्फ वो रह सकता है जिसे मेरे फैसलों और मेरी बात पे एतराज ना हो। मैं आपकी नफरत को कभी नहीं भुलाऊंगा, समझा? असद भाई मत जाए। असद भाई, संदल भाभी जेल में, अलग भाभी की सोच। वारिस, जो आज मेरे साथ हुआ है ना, कल को तुम्हारे साथ भी होगा। देखो, मैं चाहता हूं असद भाई, संदल भाभी जेल में, दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप मत जाए प्लीज। वारिस प्लीज, For God's sake, Asad. I have to go. इसे कितनी अजीब बात, एक शख्स की वजह से सब कुछ टूट के बिखर गया। असद जैसे सेल्फिश इंसान के जाने पर कोई क्यों डिस्टर्ब हो? कहते तुम ठीक रही, लेकिन तुम्हें पता है दुख देने वाले अगर अपने हो ना तो उन्हें खुद से जुदा होता